जो बेकाबू उन पर वो काबू भेज देता है। वतन पर कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। मियाँ सजदे में गिर जाओ दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। न घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। ख्याल व फिक्र को पाकीज़गी बख्शने वाली गुफ्तगू खतीब अहले सुन्नत मेमार कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना जहांगीर आलम ओवैसी से आप हज़रात समाअत कर रहे थे। वाकई हज़रत ने इतना अच्छा बोल ही दिया है कि अब ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप हज़रात गदगद हो चुके हैं, बेदार हैं, तैयार हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार अपने माँ बाप के नाम पर अपने हाथों को उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हर आदमी नहीं, जिसको माँ बाप से मोहब्बत है ज़रा वो लोग कह दे सुभान अल्लाह। तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, लेकिन जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। मेरी हयात मुझसे अभी मुंह न मोड़ना, मुझको ले जाके शहरे मदीना में छोड़ना। दुआएं देकर बोली है मेरी माँ, बेटा रसूल पाक का दामन न छोड़ना। दुआएं देकर बोली है मेरी माँ, बेटा रसूल पाक का दामन न छोड़ना। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं नूरे ईमा कॉन्फ्रेंस के पाकीज़ा मिंबर व मसनद पर एक ऐसा लहजा जलवगर है जो शेर व अदब के उफक पर आफताब बनकर चमकने वाली आवाज़। नबी की नात जितनी खुश उसलूबी के साथ ये पढ़ना जानते हैं, उससे कहीं ज़्यादा खुश उसलूबी के साथ ये लिखना भी जानते हैं। चूँकि नबी के आशिक की ये पहचान होती है कि जब चेहरे मुतगय्यर होते हैं, जब समाते बेलगाम होती है, नज़रियात बदलते हैं, तो नबी के दीवाने, नबी के मतवाले नबी की नात का सहारा लेते हैं। वही एक ऐसा लहजा हिंदुस्तान के बड़े बड़े नात खां जिनके कलाम को पढ़ते हैं इस वक्त मिंबर नूर पर शायर आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला की अजीम जलवागरी है। बहुत जल्द आपको हज़रत से मुलाकात कराएंगे। मैं चाहता हूँ कि नात का एक शेर पढ़ लूँ, उसके बाद अपनी जगह ले लूँ। जहांगीर ओवैसी साहब किबला इमाम के बारे में बोल रहे थे, जनाजा के बारे में बोल रहे थे। अभी लॉकडाउन में किसी ने कहा इमाम साहब से कि सब लोग कोरोना वाला सुई ले रहे हैं, आप काहे नहीं ले लेते हैं? इमाम साहब ने कहा कि जितने लोग लगवा रहे हैं सब 2 महीने के बाद मर जाएंगे, तो का ऐलान तो रब्बा करेगा। ऐसा नहीं है, सब लोग तैयार हैं, बेदार हैं। बस मैं नात का एक शेर पढ़ूं, उसके बाद अपनी जगह एक बार मुस्कुरा जाइए, अपने हाथों को उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। जरा सा और प्यार से लहरा दीजिए, जरा दिल लगा के कह दें या रसूल अल्लाह। एक शेर सुने कि नबी के जिक्र के खुशबू से मेरा घर महकता है, अगर मैं सोया रहूं तो ख्वाब का मंजर महकता है। नबी के जिक्र के खुशबू से मेरा घर महकता है, अगर मैं सोया रहूं तो ख्वाब का मंजर महकता है। और कदम सरकार ने 1400 बरस पहले रखा था, मगर अब तक हिरा के गार का कंकर महकता है। कदम सरकार ने 1400 बरस पहले रखा था, मगर अब तक हिरा के गार का कंकर महकता है। आप हज़रात तैयार हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ इसी मोहब्बत भरे माहौल में शेर व अदब का खूबसूरत ताजमहल, लबो लहजे का बेमिसाल लाल किला, क्लासिकल और नगमगियत का कुतुब मीनार, तरन्नुम खेजी की तरह बहता हुआ अना सागर, शेर व अदब का ज़हीन तालिब इल्म, जामिया हस्सान इब्न साबित के होनहार मुतअल्लिम, दारुल उलूम हदायक़े बख्शिश के मुस्तनद परोडेक, सरकार ताजुश शरिया का फैजान शुदा शायर, शायर अहले सुन्नत मद्दाहे शफीए महशर, भाई मोहतरम अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला की आमद हो रही है। उठा ले हाथ, लगा ले नारा, पहले उठाइए मोहब्बत के साथ। मेरे आका मेहमानों के लिए अपनी कमली बिछा दिया करते थे, आज अपने मेहमानों के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर दें और अपने हाथों को झंडा बना लें और मुबारक भाई को बता दीजिए ये रोशनगंज है, यहाँ टटोलने की जरूरत नहीं है। एक रात तो क्या, नबी के नाम का जलसा हर दिन होगा तो हम सुन सकते हैं। जरा मोहब्बत के साथ उठा लें नारे तकबीर, और जरा प्यार से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता, यजीदी शेर की आहट अगर पाते तो क्या होता। जब एक कैदी के आने से क़यामत हो गई बर्पा, दरबार में अगर अब्बास आ जाते तो क्या होता।